नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर पति पत्नी के बीच शादी के कुछ समय बाद किसी भी बात को लेकर अनबन हो जाती है, नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से, या कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है, तो उसे किस तरह से संभालें कि मामला आगे ना बढ़े, लड़ाई झगड़े न्यायालय तक, पुलिस तक ना पहुँचे। किस तरह समझा बुझा कर या आपसी सहमति से ही सुलह समझौता करके मामले को सुलझाया जा सकता है, और क्या करें और क्या ना करें। अगर पत्नी नाराज़ होकर मायके चली गई है, उस हालात में पति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करने पर मामला और बढ़ जाता है और क्या नहीं करेंगे तो आपका जो मैटर है वो धीरे धीरे समय के साथ खुद ही ख़त्म हो जाएगा, या किन बातों का ध्यान रखें। आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो अगर आप इस समस्या से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि अगर पत्नी गुस्सा हो जाती है, बात नहीं सुनती है, नाराज़ हो गई है, मायके जाकर बैठ गई है, वापस भी नहीं आ रही और हमसे बात भी नहीं कर रही, नाराज़ है, उसके घर वाले परिवार वाले भी उसका साथ दे रहे हैं उसके इस गुस्से में या इस गलतफहमी में, और उसे उकसा रहे हैं लोग, और वो भड़कती चली जा रही है। उनका गुस्सा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उनके आरोप बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो वो सिर्फ यही कहती थी कि अब वो नहीं आएंगी आपके पास और अलग रहेंगी और ज़्यादा परेशान करेंगे तो तलाक दे देंगी, लेकिन उसके बाद एक एक करके उनके आरोप बढ़ते चले गए। होता क्या है कि जब पति पत्नी के बीच में किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, किसी तरह के लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं या कोई गलतफहमी आती है, वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर दोनों के बीच में गलतफहमी आई हो, या तालमेल नहीं बन रहा है एक दूसरे में, या परिवार के अन्य सदस्यों की वजह से उनके बीच में किसी भी तरह का मतभेद उत्पन्न होता है, तब ऐसी परिस्थिति में बात को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर घर पर ही पत्नी नाराज़ होकर किसी बात से आपको भला बुरा कह रही है, गुस्से में जवाब दे रही है, या कुछ ऐसी हरकत कर रही है जिससे आपको लग रहा है कि वो किसी बात से नाराज़ है या परेशान है, तो सबसे पहले उस बात को जानने का प्रयास करें कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, किस वजह से वो इस तरह से व्यवहार कर रही है, या अचानक से उनके व्यवहार में ये बदलाव क्यों आया। अगर कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक ठाक था और उनका व्यवहार एकदम से बदल गया है, उसके पीछे क्या वजह है, क्यों वो ऐसा व्यवहार कर रही हैं। अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि पत्नी किसी बात से परेशान होती है, चाहे उसको शक होता है किसी बात को लेकर, या परिवार के अन्य सदस्य कुछ कह देते हैं जो घर में बड़े होते हैं या छोटे होते हैं उनको लेकर, या काम काज को लेकर परिवार में किसी तरह का मतभेद होता है या बातचीत होती है, तो पत्नी नाराज़ हो जाती है, गुस्सा आता है। वो जाहिर सी बात है कि अगर उसने किसी के साथ, अगर उसके साथ किसी ने अभद्र व्यवहार किया है या गुस्सा किया है या डांटा है, तो उसका भी गुस्सा होना जायज़ है। ऐसे में पति को क्या करना चाहिए कि वो उससे पूछें बिठाकर प्यार से कि आखिर क्या हुआ है, किस बात से नाराज़ है, और उस बात को समझा बुझा कर बातचीत करके वहीं पे ख़त्म करें। वो परेशान है पहले से ही, किसी भी वजह से कोई भी बात हो, या और ऐसे में अगर आप भी उल्टा रिएक्ट करेंगे, उसे डांटेंगे और भला बुरा कहेंगे और अपने पेरेंट्स की साइड लेंगे, या जिस भी वजह से हुआ हो उसको बजाय समझाने के या सही पक्ष उसके सामने रखने के आप भड़क जाएंगे और उसे और डांट देंगे या भला बुरा कहेंगे, सुनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका गुस्सा और बढ़ेगा और ये मामला उलझता चला जाएगा। इसी तरह अगर पत्नी ऐसा पत्नी के दिमाग में किसी भी तरह का शक है कि उसके पति का किसी से अफेयर चल रहा है, किसी के साथ रिलेशन में है या कुछ भी है, तब अगर वो ऐसा व्यवहार करती है, तब भी आपको उससे प्यार से पूछना है कि आपने क्या किया है, किस वजह से वो परेशान है, उसके परेशानी की वजह क्या है। अगर वो बताएगी नहीं तो आप उस समस्या को ख़त्म कैसे करेंगे, उसका हल कैसे निकालेंगे। अगर आप इस तरीके से उनसे बात करते हैं और प्यार से उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर आते हैं और उनसे सारी बात पूछते हैं, उसके बाद उन्हें समझाते भी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सच ये है, और जो भी सच्चाई है वो उनके सामने रखते हैं, तो बात
बात बहुत ही आसानी से निपट जाता है। जब आप उनके गुस्से का जवाब उनसे ज़्यादा गुस्से से देंगे, जितना वो परेशान है या गुस्से में हैं, आप उनके बात पर ओवर रिएक्ट करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, उन्हें डांटेंगे या भला बुरा कहने लगेंगे या 4 इल्ज़ाम और उन पर लगा देंगे, तो कोई भी हो, जनरली आप एज ए ह्यूमन सोचिए कि अगर आप किसी से परेशान हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं या शक हो गया है आपको किसी के ऊपर किसी बात को लेकर, और आप उससे जब बात करने जाएं या कुछ कहें, वो आपके साथ अगर ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा, आपके दिमाग में जो भी गलतफहमी है वो और बढ़ जाएगी, उसका दायरा और बढ़ जाएगा और 10 चीज़ें या 10 गलतफहमियाँ आपके माइंड में आ जाएंगी। तो इस सब से बचने के लिए अगर सामने वाला गुस्से में है, तब आपको हिम्मत से, प्यार से और दिमाग से काम लेना है, ना कि भड़कना है, गुस्से में आके कोई ऐसा कदम उठाना है, ना लड़ना झगड़ना है, ना उनको और उकसाना है, ना भड़काना है। क्योंकि अगर आप ओवर रिएक्ट करेंगे या उन्हें और डांटेंगे या गुस्सा करेंगे या उनकी बातों को नेगेटिव लेंगे, तब वो बात संभलेगी नहीं और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही इतनी सारी गलतफहमी है या गुस्सा है, और आप अगर उन्हें 4 बातें और सुनाएंगे तो गुस्सा बढ़ना जायज़ बात है। अब आप जब भी इस तरह की हरकतें हों और पत्नी घर से ही इस तरह बिहेव करने लगे आपके, तब आप उस बात को यहीं ख़त्म करने का प्रयास करें। पहले बातचीत करके जड़ तक जाएं, सच क्या है जानें। सच जानने के लिए इतना कई बार होता है कि बड़ी समस्या बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, इतना आसानी से पत्नी बताती नहीं है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसको लगता है ये झूठ बोलेंगे, सच नहीं बताएंगे। पहले आपको उनका भरोसा जीतना होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसके लिए आपको उनसे प्यार से बातें करनी होगी। लेकिन अगर आपकी पत्नी चली गई है मायके भड़क कर, नाराज होकर, गुस्से में, और वहाँ से जाकर कह रही है अब वो नहीं आएगी, वो तलाक देगी, दूसरी शादी करेगी, आप भी दूसरी शादी कर लो, उनकी नहीं बनने वाली, उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, या जो भी मुद्दा उठा रही हैं, वो जो भी मामला सामने लाकर और कह रही हैं नहीं बनेगी, तो तब भी आप उन पे 10 आरोप ना लगाएं, भला बुरा ना कहें, ना उनको कहें, ना उनके परिवार को कहें। अगर वो ऐसा करती हैं तब भी आप यही कहें कि क्या हुआ है, क्या गलती हुई है हमसे या मुझसे या मेरे परिवार से, अगर कुछ ऐसा हमने किया है तो हम मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं और इसको समझाते हैं, ये तुम्हारा घर है, हमारी शादी हुई है, हम लोग अलग नहीं हैं, जिस तरह ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, तुम्हारा भी हक बनता है यहाँ। अगर इस तरह से प्यार से बातें करेंगे तो अगर उनका गुस्सा है, कितना भी एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा होगा, वो शांत हो जाएगा। पर अगर आप उन्हें उल्टा जवाब देंगे, उनके पेरेंट्स को भला बुरा कहेंगे, उनके बारे में कहेंगे, उनके दोस्तों को गलत कहेंगे, तब उनका गुस्सा भड़कता चला जाएगा। सीधी सी बात है कि जब पत्नी के दिमाग में किसी भी तरह का गुस्सा चल रहा हो, मनमुटाव हो या कोई भी गलतफहमी आ गई हो, तो उसे प्यार से ही समझा बुझाकर जाना जा सकता है और निपटाया जा सकता है। ओवर रिएक्ट करने से मामला उलझता चला जाएगा। परिवार वालों से बात करें उसके लड़की के, अगर वो लोग भी सुन के तैयार नहीं हैं तो आप लोग फिर अपने किसी रिश्तेदार को अप्रोच करें या दोस्त को अप्रोच करें जिसे आप समझदार समझते हों, जो दोनों पक्ष की बातें सुनकर, समझाकर और इस मामले में उचित मीडिएशन करा के समझौता करा सके। आरोप प्रत्यारोप अगर चलता रहा तो ये मामला ना पुलिस पे ख़त्म होगा, ना न्यायालय में आसानी से ख़त्म होगा। अगर आपके पास कोई बच्चा है इस शादी से, तो उसकी ज़िंदगी सोचिए एक बार कि उसकी क्या लाइफ होगी अगर उसके माता पिता इस तरह लड़ रहे हों, इस तरह अलग रह रहे हों, उनका मेंटल स्टेटस इस स्टेज पे पहुंचा हो कि एक दूसरे में से ना प्यार है ना इज्जत है, तो उस बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होगी? एक माँ जो इतनी परेशान है मेंटली, जो इतनी चिढ़ी हुई है, इतनी गुस्से में है, वो अपने बच्चे को क्या सही परवरिश कर पाएगी? क्या उसकी देखभाल उचित कर पाएगी? क्या जिस तरह माँ बाप दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, देखभाल करते हैं, सोच कर देखिए। बच्चा आपका भी है, परिवार आपका भी है। अगर आप बसाना चाहते हैं और किसी एक पक्ष को, ये पत्नी के साथ की मैंने समस्या बताई, कई बार पति को भी अपनी पत्नी पर शक हो जाते हैं, गलतफहमियां आती हैं, तो पत्नियों को भी यही करना चाहिए, बजाय भड़कने के, बजाय गुस्सा करने के, बजाय उनकी कही हुई बातों को अपने ईगो पर लेने के, सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ने के, उस बात को तह तक जाएं, समझें कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं तब आप लड़ाई को बढ़ाएं नहीं, बात को समझें और उसे ख़त्म करने का प्रयास करें। दोनों एक दूसरे को सॉरी तक नहीं बोल सकते अगर कोई गलती हुई है तो।
अगर आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमी है, वो किसी के साथ भी होती है, हम आम इंसान, हम दोस्त हैं, भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं हमारे, गुस्से में हमें 4 शब्द सुना देते हैं, हम उनको सॉरी भी बोल देते हैं, उन्हें माफ़ भी कर देते हैं, उनके साथ रहते भी हैं। फिर पति पत्नी के रिश्ते में या इन लॉज के साथ ही ऐसा क्यों कि अगर उन्होंने डांट दिया या 2 बात कह दी या उन्होंने भला बुरा कहा या कुछ गलत किया तो हम उसको अपने दिल पर इस हद तक ले लेंगे कि उनसे रिश्ते तोड़ देंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे, उन्हें सालों तक न्यायालय के चक्कर लगाएंगे। आप दूसरे को परेशान करने के चक्कर में अपना पीस ऑफ माइंड, अपना कीमती समय, अपने जीवन का एक अच्छा हिस्सा खो देते हैं इस लड़ाई झगड़े में, सिर्फ छोटी छोटी बातों पर। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों के बीच में किसी भी तरह का विवाद हो, गलत फहमी की शुरुआत जहां से हुई है वहीं जड़ से ही उसे जानने का प्रयास करें। बीवी चली गई है मायके, नहीं कर पाए आप यहाँ पे पता, चलो कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, यहाँ नहीं पूछा आपने भी, गुस्से में जवाब दे दिया उसको, वो भड़क गई और चली गई, तो मायके में बात कर लो जाके प्यार से, परिवार वालों के साथ कर लो, रिश्तेदारों के साथ कर लो और दोस्तों के साथ मिलकर कर लो। फिर भी नहीं होता है, अगर इन सब से नहीं संभलता मैटर और आप अपना घर बसाना चाहते हैं, पत्नी हो या पति हो, तो आपको किसी भी अपने आसपास अगर कोई, तो वहाँ के फैमिली काउंसलिंग सेंटर से संपर्क करें, वहाँ पर दोनों मिलकर एक निर्धारित डेट लें उनसे और मिलें और अपने बीच की जो भी गलतफहमी है वो उनके द्वारा बातचीत करके ख़त्म कराएं। वहाँ से भी नहीं होता है अगर, तब आप न्यायालय या पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अपना घर बसाना है तो आप किसी भी तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुस्से में कुछ भला बुरा नहीं कहेंगे, इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, धमकाएंगे नहीं एक दूसरे को। इन सब बातों से आप दूर रहेंगे, तब जाकर एक दूसरे के दिल में कहीं जगह बना पाएंगे। अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे, अपशब्द बोलेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे को धमकाएंगे दुनिया भर के कानूनी सेक्शन बताकर और आरोप लगाकर, तब मामला बढ़ता चला जाएगा, कड़वाहट बढ़ती चली जाएगी और किसी भी रिश्ते में अगर एक हद से ज़्यादा कड़वाहट बढ़ जाती है तो उसे वापस अपनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इतना सब होने के बाद भी आपकी पत्नी नहीं आती है, प्यार से सब करके देख लिया, तो आप एक लीगल नोटिस भेजें। सबसे पहले न्यायालय में बिल्कुल भी ना जाएं कि आप वहाँ जाकर धमकी देने लगें उनको, आप बातचीत करके ही समझाएं, फिर भी नहीं होता तो एक लीगल नोटिस भेजें उनको कि इतने दिनों के अंदर वापस आएँ। वो भी सिर्फ इसलिए, उन पर दबाव बनाने के लिए कि आपको 30 दिन का समय दिया जाता है, अगर आप इतने दिनों में यहाँ वापस नहीं आती हैं तो मैं आपको न्यायालय से तलाक दे दूँगा। वो भी सिर्फ वो लास्ट विकल्प होगा जब ये सारे काउंसलिंग, सारे मीडिएशन फेल हो जाते हैं और आप असफल हो जाते हैं। कोई भी इस तरह की बात कहने से बचें आप लोग। एक दूसरे के मन में अगर कड़वाहट नहीं भरना चाहते अपने रिश्ते को लेकर, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो इल्ज़ाम ना लगाएं, गलत शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल ना करें, दोनों परिवारों की, दोनों संबंधों की इज्जत करें, एक दूसरे को जलील ना करें बिल्कुल भी। अगर आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं तब चांस है काफ़ी हद तक कि आपका रिश्ता वापस बच सकता है। लेकिन होता क्या है कि दोनों एक दूसरे को शुरू से ही धमकाना शुरू कर देते हैं और कड़वाहट बढ़ते बढ़ते रिश्ता लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। और फिर भी एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपकी पत्नी इन सब बातों को लेकर समझाने बुझाने से नहीं मान रही है तो उनको थोड़ा समय भी दें। कई बार होता है कि दिल में कोई बात लग जाती है या दिल में कोई बात घर कर जाती है, ऐसा हर्ट कर देती है कि वो इतनी जल्दी नहीं भूली जाती। तो बजाय धमकी देने के, प्रेशर बनाने के और बहुत सारे लोगों से इधर उधर से फ़ोन करवाने के और बार बार उनको उकसाने से बेहतर है कि आप कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएं, बिल्कुल उनसे संपर्क ही ना करें, सोचें ही मत उस तरफ, बोलें ही नहीं, चुप्पी साध के एकदम बैठ जाएं। हो सकता है कि उनका गुस्सा कुछ समय में शांत हो जाए और वापस वो इस रिश्ते को बसाने की सोचें और आपसे खुद ही संपर्क करें। जब आप लगातार उन्हें कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बार बार उकसाते रहेंगे और भला बुरा कहते रहेंगे तो रिश्ता उलझता ही चला जाएगा, बनने के चांस नहीं रहे।
प्यार और इज्जत बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी रिश्ते में प्यार और रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर वो रिश्ता चलता नहीं है बहुत दिन तक। बेशक कुछ समय तक लड़ाई झगड़े हों, एक दूसरे पे से लड़ते रहें, परेशान करते रहें, लेकिन वो रिश्ता अधिक दिन तक नहीं चल पाता है। तो एक दूसरे की नज़रों में अपने प्यार और इज्जत को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएँ और एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कोई भी गलत आरोप या इल्ज़ाम ना लग। आप लोगों का जो भी सवाल था इस समस्या से संबंधित कि पत्नी नाराज़ हो जाती है या इस तरह से चली गई है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे समझाएं बुझाएं और किस तरह करें कि वो घर वापस आ जाए। तो अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं, डाइवोर्स नहीं देना चाहते, लड़ना नहीं चाहते, विवाद नहीं चाहते और अपनी पत्नी को घर वापस लाना चाहते हैं, या पत्नी भी अगर अपने ससुराल वापस जाना चाहती है, तो इन बातों को अपना कर वो अपने रिश्ते में कड़वाहट भरने से अपने आप को बचा सकते हैं और उनका रिश्ता वापस बनने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आशा करती हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।